सभी को जय जोहार। किशोरीवाड़ी के नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। किशोरीवाड़ी जो कि महिला हितैषी ग्राम पंचायत यानी कि स्थानीय सतत विकास लक्ष्य द्वारा छत्तीसगढ़ कोरबा जिला प्रशासन और पिरामल फाउंडेशन का प्रयास रहा है, जो कि ग्राम पंचायत में जोरों शोरों से किशोरियां अपने तहत अधिकार के तहत अपनी सफलता के तहत ग्राम पंचायत में आ रही हैं और अपने कार्यक्रम को सशक्त बना रही हैं, खुद को सशक्त बना रही हैं और लोगों को भी सशक्त कर रही है। तो हम देखते हैं इस पूरे वीडियो में जो कि हमने सफलता कायम किया है ग्राउंड स्तर पर। तो छोटा सा एक सफलता वाला मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसमें बच्चियाँ किशोरियाँ अपने प्रयास से यह साबित कर रही हैं कि गांव में हमारा भी एक सुरक्षित स्थान है जहां हम मिलकर काम करते हैं, अपने सपनों को साकार कर रहे हैं। एक सुरक्षित स्थान जहां पर हम खुल के बातचीत कर पा रहे हैं, लोगों को समझ पा रहे हैं, पंचायत क्या काम करती है उसको समझ पा रहे हैं। और हमारे ग्राम पंचायत में कितने सारे संस्था चलती है, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र क्या करता है, आंगनवाड़ी में क्या होते हैं, छोटे बच्चे स्कूल उसमें समस्या क्या है, मोहल्ला क्लासेस देना, उन लोगों को अभ्यास कराना, छोटे छोटे कार्यक्रम प्रोत्साहित करना, महिलाओं को शिक्षा देना, ये सभी काम किशोरी अपने समुदाय में जुड़कर काम कर रही है। सर ने बहुत अच्छे तरीके से इसको डिफाइन किया है। मैं उसमें एक पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। हम लोग मोहल्ला क्लास ले सकते हैं, मोहल्ला कक्षा 12 से 18 वर्ष की किशोरियों को जो कॉलेज में हैं या 12वीं कर चुके हैं। हमारे प्राइमरी स्तर के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इस क्लास में या स्कूल में जो भी पढ़ाई होता है, वहाँ से छुट्टी होने के बाद और पास होने के बाद वो घर में जाते हैं। तो मोहल्ला में किसी भी किशोरी को जो जागरूक हो, बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी हो या 12वीं कर रही हो, कॉलेज में कर रही हो, उनके घर में बच्चों को भेजकर स्कूल के जितने भी होमवर्क हैं, स्कूल से जो भी समस्याएं हैं, स्कूल में जो भी पढ़ाई लिखाई अगर छूट रहा है, उसको हम लोग फुलफिल कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं उनको। तो बहुत अच्छी योजना है और अभी हमारे ग्राम पंचायत में अब वर्षा दीदी के माध्यम से चल ही रहा है। बस इसके लिए तो मुझे कुछ नहीं कहना, सर ने तो बहुत कुछ डिफाइन कर। प्राथमिक शाला धनराज है। जैसा कि किशोरी बालिकाओं के बारे में बोला गया, हमको प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आप अपने स्तर से कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं अपना मैडम का विवेक देना चाहूँगी। मैडम बहुत कम समय दी है। जैसे कि हम गांव का स्तर है, तो गांव के स्तर को ले कर सकते हैं कि वहाँ एक जैसे कि समूह का निर्माण कर सकते हैं हम लोग महिलाओं का। और महिलाओं का समूह है प्रतिदिन तो नहीं, कम से कम हफ्ता में या माह में एक रख सकते हैं उसको हम लोग, और उसमें बैठक करा के हम लोग एक एजेंडा बना सकते हैं। और जैसे कि 100 का समूह महिलाओं का, तो छोटे बच्चे हैं और मध्यम बच्चे हैं, जैसे कि आपके छठी साथी वाले में जो बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं, जो अशिक्षित रहते हैं, उनके साक्षरता कार्यक्रमों में सहभागिता के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और अभी एक योजना चल रही है उल्लास योजना, उसमें भी बहुत सारे ऐसे किशोरियों को हमने किया है। किशोरीवाड़ी कार्यक्रम में मतलब बच्चों को अभी एक मंथ कंप्लीट हो गया है, फिर अभी एग्जाम है तो उसकी तैयारी चल रही है, तो आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं किशोरीवाड़ी एक नई सोच के साथ, एक नई पहचान के साथ आप सबको कुछ दो शब्द 4 लाइन पूरा बता किशोरीवाड़ी पहली बार है ना, ऐसे मैं कभी भी मतलब ना पहली बार आई हूँ ऐसे सबके साथ। हर गांव में रोशनी वाली है, हर गांव में रोशनी लाती है, किशोरीवाड़ी को पहचान दिलानी है। जहां नारी का मान बढ़े वहां तरक्की की राह मिले। ज्ञान, हुनर और आत्मसम्मान, यही है इसकी असली पहचान। बेटियां अब आगे बढ़ेगी, हर मुश्किल से खुद लड़ेगी। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा का सब किशोरी का मजबूत अंग। संकोच नहीं, डर नहीं, अब कोई बेबस बेटी नहीं। हर आंगन में रोशनी आएगी जब किशोरीवाड़ी की शक्ति बढ़ेगी। आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, हर गांव में इसे बताएं। हम हैं किशोरीवाड़ी की टीम, लाएंगे बदलाव का नया सीख। शिक्षा, स्वास्थ्य का, हुनर की पहचान, हर लड़की को देंगे सम्मान। पंचायत का अब साथ निभाएगी, हर गांव को आगे बढ़ाएगी।
जहाँ भी जरूरत होगी हमारी, हम किशोरियाँ देंगे जिम्मेदारी। महिला हक की नई पहचान, किशोरीवाड़ी की है यही जान। पंचायत संग आगे बढ़ेगी, हर गांव को समृद्ध करेगी। हमने शिक्षकों, पंचायत के प्यारा सदस्य, सचिव, सरपंच जी के आगमन में उनसे बैठक रखा और समस्याओं को समझने की कोशिश किया। जोरों शोरों से हमने ग्राउंड पर उतर कर किशोरी और महिलाओं को एकजुट करने के लिए किशोरीवाड़ी क्लब को और बाकी ग्राम पंचायत में स्थापित करने पर काम पे जुड़ गए और हमने अपने प्रयास से और जितने भी समस्या आ रहे थे उसके सलूशन के तौर पर हम ग्राउंड में क्या कर सकते हैं, कैसे किशोरियों को इन्वॉल्व कर सकते हैं ताकि उसके झिझक, उसके शर्म सब मिट सके, उनको एक लीडरशिप स्किल दिया जा सके। इस पे हमने कटघोरा जनपद में कार्यक्रम रखा और हमने अपने बहुत ही अनुभविक शिक्षकों से एक ये प्राप्त किया कि हम कैसे काम कर सकते हैं और इसको सफलतापूर्वक बना सकते हैं। शिक्षकों ने बहुत अच्छा उपकरण दिया और ग्राउंड पर किशोरियों के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किए। सरपंच, सचिव ने अपने अपने स्थान पर किशोरियों के लिए किशोरीवाड़ी क्लब बनाने का प्रयास किया और हमने सबसे प्रथम जो कि रंजना और चुइयाँ में जो हमने स्थापित कर चुका था किशोरीवाड़ी, उसे अब ढिंढोल भाटा कटघोरा में बनाने जा रहे हैं, जिसमें परमीला कंवर जी जो कि सरपंच दीदी हैं ढिंढोल भाटा की, तो बहुत ही स्वागत भव्य तरीके से किशोरियों का स्वागत करते हुए उनको ग्राम पंचायत में एक अलग स्थान दिया ताकि किशोरियां अपने अंदर का कला को बाकी लोगों से साझा कर सके। बहुत अच्छे कार्यक्रम मनाए गए, रंगोली जिसमें कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदियों ने उन्हें रंगोली बनाना सिखाया। पोषण माह हमने मनाया कि हम पोषण को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिससे पहले भी हमने रंजना ग्राम पंचायत और चुनिया ग्राम पंचायत में देखा। वही बेस्ट प्रैक्टिस को हमने बाकी ग्राम पंचायत में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। एक भव्य तौर पे हमने सेलिब्रेट किया किशोरियों का, महिलाओं का, जिसमें हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी, स्वयं सहायता समूह दीदी, मितानिन दीदी, ये सभी मिलकर इस कार्यक्रम को और सुंदर बनाया और अपने अपने अनुभव, कार्य क्षेत्र, जैसे मितानिन दीदी का क्या कार्य, आंगनवाड़ी का दीदी का क्या कार्य, उन्होंने सभी साझा किया किशोरियों के साथ ताकि वो समझे कि ग्राम पंचायत में कैसे काम होता है, एक विभाग कैसे काम करती है धरातल पर। हमारा भी समुदाय में नाम और पहचान होगा, हमारा भी किशोरीवाड़ी केंद्र होगा। हमने प्रयास किया है कि किशोरीवाड़ी के क्लब के जितने भी नियम होंगे वो पंचायत के नियम से बिल्कुल मैच करता होगा। एक सरपंच, एक सचिव क्या काम करते हैं, कैसे फंड अरेंज करते हैं, अपने क्लासरूम को कैसे चलाते हैं, ग्राम पंचायत को कैसे चलाते हैं, सारे हैबिट और बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने इन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू इनको प्रोवाइड किया ताकि वे एक ग्राम पंचायत में कैसे चलते हैं, विभागीय कैसे चलते हैं वो समझ पाए और छोटे से प्रयास से वो सफलपूर्वक अपने किशोरीवाड़ी को चला सकें, जिसमें इंक्लूड था मॉर्निंग के एक्सरसाइज, इवनिंग के 8 मोहल्ला क्लासेस, संडे या सैटरडे को प्रतियोगिता, ड्राइंग क्लास, डांस, मेहंदी कंपटीशन वगैरह वगैरह, जिसमें बच्चियों ने, किशोरियों ने महिलाओं के साथ मिलकर फंड भी इकट्ठा किए। हमने ये बेस्ट प्रैक्टिसेस पूरे 9 ग्राम पंचायत में चलाया, उसे दिखाई देने लगी। उन्होंने फंड के थ्रू बच्चों को कॉपी किताब बांटे, महिलाओं को जिसको हस्ताक्षर करने नहीं आता था उनको सिखाया, मोबाइल कैसे चलाते हैं वो सब सिखाया और साथ ही साथ बताया कि किशोरीवाड़ी में महिलाओं और किशोरियों को जो शिक्षा मिलेगी वो सभी के लिए विकास का कारण बनेगा और सभी का हौसला देख के बाकी ग्राम पंचायत के सदस्य ने भी उन लोगों को अप्रिशिएट करा। इसी तरह हमने बाकी ग्राम पंचायत में भी मनाया, खासकर महिला बाल विकास से सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी, सहायिका दीदी और हेल्थ डिपार्टमेंट से जो कि हम बोल सकते हैं फ्रंट लाइन वर्कर्स के थ्रू किया गया। हमने कोशिश किया है कि कन्वर्जन और कोलैबोरेशन के साथ इस प्रोजेक्ट को मनाया जाए और सभी में उत्साह देखकर तो वाकई में
हैरानी की बात है कि किशोरियाँ जो कि इतना शर्म करती हैं, झिझकती हैं, पंचायत के बाकी लोगों के साथ मिलती-जुलती नहीं हैं, वो निकल के इतना अच्छा काम कर रही है, अपने क्लासरूम को सजा रही हैं, छोटे-छोटे ड्राइंग बना के सेलिब्रेट कर रही हैं डे को। जैसे पर्यावरण दिवस मनाया, पोषण दिवस मनाया, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी की मदद किया, उनके आंगनवाड़ी को सजावट के थ्रू कैसे साफ-सफाई रखना है उसको बताया। पर उनके अंदर इतने सारे हुनर है, पर वो दब के कहीं न कहीं रह जाते हैं। उनके अंदर इतनी सारा कला होते हुए हम नहीं देख पाते हैं ग्राम पंचायत में, क्योंकि वो घर से स्कूल जाती हैं, फिर घर से स्कूल पढ़ाई पे ही अपना फोकस रहता है। यहाँ तक कि एक पारा की बच्चियाँ दूसरे पारा में क्या हो रहा वो भी नहीं जानती, तो उनको इकट्ठा करना, एक जगह लाना और उनकी कला को बाकी लोगों तक पहुंचाना कि हाँ, कि बच्चियाँ, किशोरियाँ को सिखाना ज़रूरी है, क्योंकि यही आगे जाकर एक महिला सशक्तिकरण का निर्माण करेगी। छोटे बच्चे जो कि किशोरी अवस्था को नहीं समझती हैं और जल्दी विवाहित कर लेती हैं, उनको समझना ज़रूरी है कि आगे जाके महिला रूप में उनमें क्या-क्या समस्या आने वाली है। तो इन्हीं समूह को सिखाना, ताकि एक अवस्था से दूसरी अवस्था वो सीख के जाए कि ग्राउंड पे क्या समस्या आती है, खुद के जीवन पे क्या समस्या आती है, उसके अंदर की स्किल्ड क्या है, उसकी कैसे हम और विकसित कर सकते हैं, तो उनको निखारने के लिए अब पंचायत तो फोकस कर पाए, विभाग फोकस कर पाए, चिन्हांकित कर पाए कि किन बच्चों को किसकी ज़रूरत है। महिला और शिशु तो आंगनवाड़ी में जाते हैं, बट देखा ये भी गया है कि किशोरियाँ नाम के लिए बस जाती हैं कुछ कार्यक्रम में, उनका अलग से कोई शक्ति नहीं दिया गया कि हाँ वो अपने तरफ से कुछ कर पाए। किशोरीवाड़ी उनको यह शक्ति देती है कि आप अपने क्लासरूम को चैनलाइज करें, अपने क्लासरूम को आप खुद चलाएं। अपने क्लासरूम जैसे स्कूल में एक पूरा रूटीन चलता है क्लासरूम को, एक आंगनवाड़ी का जो सुबह से शाम का रूटीन चलता है, वो सेम रूटीन किशोरीवाड़ी क्लब में हो और उसका चालन संचालन वो स्वयं करे। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 15 सदस्य मिलकर अपने क्लासरूम को देखें कि क्या ज़रूरत है पंचायत में, किसकी मांग हम कर सकते हैं, कैसे हम बच्चों को और आगे कर सकते हैं, हम अपने अंदर की झिझक को कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सभी बेस्ट प्रैक्टिस के साथ किशोरियों को ग्राउंड पे उतारा गया, जिसमें हमने काफ़ी अच्छा आउटकम भी देखने को मिला। पंचायत की तरफ से, सचिव सरपंच जी की तरफ से बहुत सारा मदद मिला। किशोरियों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मितानिन दीदी की तरफ से भी बहुत सारा मदद मिला, चाहे वो रंगोली बनाना हो या फिर कोई प्रतियोगिता रखना हो, साफ सफाई हो, सभी में उन लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये उद्गम वाकई में ग्राउंड पे देखने लायक है। हमने इतना अच्छा प्रोजेक्ट गांव पे लाया, इसे और थोड़ा धक्का मारने की और ज़्यादा सहयोग की, विभाग हो या फिर एनजीओ पार्टनर हो या हमारा खुद का संस्था हो, ये मिलकर हम अगर काम करें तो हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये किशोरीवाड़ी क्लब का गठन कर सकते हैं। सवाल ये उठता है कि इतने बड़े ग्राम पंचायत में क्या हम महिलाओं के लिए, किशोरियों के लिए जगह नहीं है? इतने बड़े खंडर भवन हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, उसका थोड़ा सा मरम्मत करके अगर किशोरी अपना क्लास खुद चला पाए तो क्या ही बात है। बहुत अच्छा किया, किशोरियों ने अपने नए नए आइडिया निकाल के लाए। बच्चों को इंगेज करना, एक्सरसाइज कराना, मेडिटेशन कराना, ये सब यूट्यूब चैनल के माध्यम से देखना और अपने क्लासरूम को बेहतर तरीके से बनाना, रिप्रेजेंट करना, किशोरीवाड़ी क्या है बाकी ग्राम पंचायत में भी जा जाकर बताना। ऐसा नहीं है कि किशोरीवाड़ी के क्लास में सिर्फ किशोरियाँ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य ही काम कर रही हैं। ऐसे भी दिन चुने गए हैं मंथ के, जैसे कि शनिवार के दिन हेल्थ डिपार्टमेंट से, स्वास्थ्य विभाग से,
गांव में जो संस्थाएं चल रही हैं स्वास्थ्यकर्ताओं के तरफ से, वो भी आके शिक्षा दे रही हैं कि मासिक धर्म में हम क्या करना है, हमें कैसे स्वच्छ रखना है अपने आप को, है ना, क्या समस्या हो रही है, मेंटल स्थिति की क्या स्थिति है, हम अपने आप को काम डाउन कैसे कर सकते हैं, मेडिटेशन कैसे कर सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, क्या क्या पोषण खाना चाहिए, एनीमिया की क्या क्या समस्या हो सकती है, वो बताते हुए क्लास लेती हैं। साथ ही साथ मितानिन दीदी जो कि ग्रामीण विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती हैं स्वच्छता और सेहत की तरफ से, वो भी आके क्लास देती हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता दीदी भी ये पोषण की तरफ से तो वो लेती ही हैं। सारे विभाग कुछ ना कुछ कार्यक्रम रखते ही हैं किशोरीवाड़ी क्लब में और अपने तरफ से क्लास भी देते हैं उनको। इसका पूरा डॉक्यूमेंट्स बच्चियाँ रेडी करती हैं, किशोरियाँ प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करती हैं ताकि वो अवगत हो सके कि किस दिन किस विभाग से क्या क्लास हमें दिया गया है। उसके लिए वो प्रत्येक बच्चियाँ किशोरियाँ नोट कॉपी रखती हैं ताकि वो रिवाइज कर सके, पढ़ाई कर सके। इसका जो दस्तावेज होता है वो नहीं रखा जाता था पहले। विभाग शिक्षा दे रही हैं, बच्चियां ले रही हैं, उसका कितना आउटकम आ रहा है, क्या लर्निंग हो रहा है, क्रॉस लर्निंग स्टडी हो रही है कि नहीं, वो सब अब इस किशोरीवाड़ी के तहत किया जा रहा है। स्वयं बाल विवाह को करेंगी और ना ही अपने परिवार, पड़ोस या समुदाय में बाल विवाह होने देंगे, है ना। तो इसके लिए भी आप लोगों को अगर कहीं से आपको पता चलता है कि आपकी किसी सहेली का या आपके किसी रिश्तेदार की शादी जो है वो 18 साल से नीचे हो रही है, आपको तुरंत उसके लिए आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है या आपके जो सरपंच हैं या जो अभी जैसे मैं हूँ, मैडम है, किसी से भी आप संपर्क करके इसी सूचना। तो हमारे ग्रुप का नाम है दिव्या और हमारा प्रश्न था किशोरीवाड़ी केंद्र में क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए और उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो हमने पहला लिखा कि किशोरीवाड़ी केंद्र में किशोरियों की हर महीने बैठक होनी चाहिए जिसके अंतर्गत वह अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा कर उसका हल निकाल सके। दूसरा अभी एक कि किशोरियां जो कि 10 से 14 साल की हैं, उन्हें मानसिक माहवारी के बारे में जानकारी दी जाए जिससे वह उस समय होने वाली कुछ भी परेशानियों के बारे में समझ सके। तीसरा हमने लिखा कि पढ़ाई लिखाई के उपयोगी वस्तु उन्हें दिलाए जाए जिससे और ज्यादा उनकी शिक्षा में मदद हो। और चौथा ये है कि किशोरियों वो जो पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए हैं, उन्हें अगर उनमें कुछ कला है तो उन्हें अपनी कला को आगे ले जाने का मौका दिया जाए। समुदाय में हमारा भी नाम और पहचान होगा। हमारा भी किशोरीवाड़ी केंद्र होगा। किशोरीवाड़ी केंद्र में क्या क्या गतिविधि होनी चाहिए। तो किशोरीवाड़ी केंद्र में हर महीने एक बैठक जरूर होनी चाहिए। किशोरीवाड़ी केंद्र में महिलाओं एवं बालिकाओं के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी जरूर लेनी चाहिए। और इस बैठक के दौरान जो महिलाओं एवं बालिकाओं में लिमिटेशन होते हैं किशोरीवाड़ी वाला मुझे लगता है कि हर महीने किशोरियों को पैड मिलना चाहिए। जैसे मितानी से या फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से जो किशोरी वालों को थोड़ा इजली हो, क्योंकि कपड़ा यूज करते हैं तो बीमारी का भी डर रहता है फैलने का, और धूप मतलब ठंड में भी नहीं सूख पाता तो कपड़े यूज करने से प्रॉब्लम भी होता है बहुत। मुझे लगता है हर मंथ पैड मिलना चाहिए 18 से ऊपर वालों को, या फिर जिनको भी आता है जिनका भी ले पाता हूँ। और क्या बोलते हैं, पोषण का भी बहुत जरूरत है, तो स्वास्थ्य के लिए पोषण भी मिलना चाहिए। बाल विवाह से हर संभव प्रयास करूंगी। मैं सुनिश्चित करूंगी कि मेरे परिवार, पड़ोस
सब पंचायत में क्या क्या हो रहा है ये सब की जानकारी में इसमें ऐड करेंगे और हम लोग पढ़ाई करते हैं उससे संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे सामान्य जानकारी हो गया, बाल मेला होना चाहिए, वाद विवाद इसमें मतलब कि जो अभी राजनीति जैसे वाद विवाद होता है, पक्ष विपक्ष होता है, वैसे जानकारी लेना है और सिलाई कंप्यूटर हो गया, ये सब गतिविधि होना चाहिए। समुदाय में हमारा भी नाम और पहचान होगा, हमारा भी किशोरीवाड़ी केंद्र होगा। और समुदाय में किसी भी बच्चे का बाल विवाह न होने दूंगी। मैं बाल विवाह के किसी भी प्रयास की सूचना पंचायत और सरकार को दूंगी। ग्रुप नंबर 2, हमारे ग्रुप का नाम है रोशनी ग्रुप और किशोरी में कौन कौन सी गतिविधियां होनी चाहिए उसके बारे में बताया है। सबसे पहले योगा होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, खेलकूद होना चाहिए और पौष्टिक आहार मिलना चाहिए, दवाइयों का अच्छे से उपलब्ध होना चाहिए और पैड व्यवस्था होना चाहिए, बाल विवाह को रोकना होना चाहिए, शिक्षा में विस्तार होना चाहिए, मितालीन द्वारा पौष्टिक व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ और तबीयत खराब जैसे होता है ना उसके लिए वाहन उपलब्ध है। किशोरीवाड़ी केंद्र में क्या क्या फायदे सामान होने चाहिए एवं उनके फायदे। पहला मशीन, दूसरा पैड। लाभ मशीन, सिलाई मशीन से हमें कपड़े को काटने सिलने की जानकारी मिलती है। कपड़े से हम बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं, अपनी अपनी पसंद के सूट, ब्लाउज, साया और बहुत सारे डिजाइन बना सकते हैं। दूसरा पैड से लड़कियां सुरक्षित महसूस करती है। हम लोग ग्रुप के टीम का नाम है हीरज, करीना, साक्षी, संगीता, मनीषा, अमृता। इस प्रयास में विभाग का सहयोग तो रहा ही, साथ ही साथ कुछ एनजीओ पार्टनर्स के भी सहयोग रहे, हमारे मीडिया पार्टनर के भी सहयोग रहे, जो इतने अच्छे प्रैक्टिस को वो अपने प्रकाशित किया न्यूज़ चैनल पे, जिससे हम रीच आउट कर पाए बाकी लोगों के साथ। ये प्रैक्टिस, ये उद्देश्य, ये किशोरियों के लिए, महिलाओं के लिए, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें हमारे सोशल मीडिया चैनल पे, हमारे टीम ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जिसमें हम अपने प्रयास से कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसी क्लब का निर्माण किया जाए। किशोरियों महिलाओं को एक प्रयास के तहत सामने लाया जाए, उनको भी अवसर दिया जाए कि वो आगे बढ़कर अपने ग्राम पंचायत के लिए कुछ करे, खुद के लिए कुछ करे। अगर हम बात करें आउटकम की, अगर हम सेल्फ की बात करें तो एक किशोरियाँ जब सामने आती हैं तो बहुत कुछ सीखती हैं, बोलना सीख जाती हैं, अपने डर को, कॉन्फिडेंस को बैलेंस कर पाती हैं, अपने वर्डिंग पावर पे काम कर सकती है, अपने स्किल्ड पे डेवलप कर सकती है। साथ ही साथ जो आसपास के एरिया में जो चल रहे हैं उससे अवगत होती हैं, लीडरशिप स्किल्ड उन पे आता है। साथ ही साथ जो हमने फंड इकट्ठा किया था वो करीबन 16,000 से भी ज़्यादा थे, जिसमें बच्चियाँ खेल के सामग्री खरीदे, फुटबॉल, बैडमिंटन, कैरम बोर्ड, जो वो इंगेज रहती हैं, खेलते हैं। कहीं ना कहीं अब जो बच्चे लर्निंग नहीं कर पाते, क ख ग घ ABCD, उन लोगों को किशोरियाँ मोहल्ला क्लास के थ्रू पढ़ा रही हैं, ताकि वो बेसिक नॉलेज बच्चे सीख सके और आगे बढ़ सके। कहीं ना कहीं ड्रॉप आउट्स की संख्या हर ग्राम पंचायत में बहुत है, तो इस प्रयास को और आगे बढ़ाना है तो हमें आपकी सहयोग की ज़रूरत है। तो शुभकामनाएं के साथ हम इस किशोरीवाड़ी का और भी ग्राम पंचायत में एम रेप्लिकेट करना चाहते हैं, तो आप लोगों का सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत है। इस अपने अपने ग्राम पंचायत में इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, जिसमें हम वीडियो कॉल के थ्रू आपको ट्रेन कर सकते हैं कि आप अपने ग्राम पंचायत में कैसे काम कर सकते हैं। सरपंच, सचिव और बाकी जो PRIs है, कम्युनिटी है, VSNC की जो मेंबर होते हैं, VSND की जो मेंबर्स होते हैं और GPPFT के सदस्य के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को अपने ग्राम पंचायत में एक महिला हितैषी ग्राम पंचायत बना सकते हैं, जो कि LSDG थीम के तहत आती है, एक विकसित लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही साथ हम महिलाओं को और किशोरियों को वो अपनी आगे की पढ़ाई और आजीविका में कैसे आगे बढ़ सकते हैं उसकी भी ट्रेनिंग दे रहे हैं पंचायत के माध्यम से। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि सारे गांव की किशोरियाँ महिलाएं एक सुरक्षित स्थान पर आकर सारे योजनाओं का लाभ ले सके और आगे आ सके।
कोई भी महिला या किशोरी पीछे ना रहे। इस कार्यक्रम के तहत और भी डेवलप का प्लान बनाया जा रहा है जिसे हम इम्प्लीमेंट करने की प्रयास कर रहे हैं। ये अगर बाकी ग्राम पंचायत में भी लागू हो जाता है तो आप एक स्ट्रॉन्ग ग्राम पंचायत के तहत अपने ग्राम पंचायत को सुविध कर सकते हैं और राष्ट्रीय पुरस्कार की तरफ अग्रसित हो सकते हैं। तो छोटा सा प्रयास रहा हमारा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, विभाग की तरफ से। तो उम्मीद है आपको ये कहानी, ये अप्रिशिएट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ग्राउंड की एक जीता जागता प्रोजेक्ट योजनाएं जो आप लोगों के समक्ष लाए हैं और किशोरियाँ बच्चे जो मेहनत कर रहे ग्राउंड पे, वो आप लोगों के साथ हमने साझा किया है। आप बताइए कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। हम पूरे पिरामल टीम की तरफ से आप सभी को धन्यवाद करते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट को सहयोग देने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय और योगदान दिया है, खासकर बच्चियों का, किशोरियों का। धन्यवाद।